नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके हाथ में आने वाला दर्द, आपके हाथ में आने वाला भारीपन, आपके हाथ में आने वाला सूनापन हर टाइम सर्वाइकल पेन की वजह से नहीं होता है। तो हाँ दोस्तों, जब आपको आपके हाथों के अंदर दर्द आना शुरू होता है, आपको आपके हाथों के अंदर सूनापन रहना महसूस होता है, या आपको अपने हाथों के अंदर हैवीनेस महसूस होना शुरू होती है, तो आपके मन में सबसे पहले एक ही थॉट आती है कि जरूर मेरी गर्दन के नीचे, मेरी गर्दन में से मेरी नस दब गई है जो मेरे हाथ को करंट सप्लाई करती है, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गया है, मुझे सर्वाइकल का पेन हो गया है, तो इसी वजह से मेरे हाथ में दर्द आना शुरू हो गया है। नहीं दोस्तों, हर टाइम ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब हमारी गर्दन में से निकलने वाली नर्व हमारे गर्दन के कुछ मसल्स के नीचे, हमारे क्लेविकल के नीचे, हमारी फर्स्ट रिब के नीचे और हमारी चेस्ट के मसल के नीचे जब कंप्रेस होती है, तो उसकी वजह से भी हमें हाथ में दर्द आना शुरू हो जाता है, और इस बीमारी को हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो दोस्तों, थोरेसिक आउटलेट हमारे थोरेसिक रीजन में एक ऐसा आउटलेट है, एक ऐसा स्पेस है जो आगे क्लेविकल, फर्स्ट रिब, स्कैपुला और पीछे हमारे थोरेसिक वर्टेब्रा और सर्वाइकल वर्टेब्रा से मिलके बनता है। तो दोस्तों, हमारी गर्दन से निकलने वाली नसें जो हमारी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वो जब हमारी गर्दन में से निकल के और हमारे हाथों को करंट सप्लाई करती हैं, हमारे हाथों के मसल्स को मोटर सप्लाई करती हैं, हमारे हाथ की स्किन को सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन देती हैं, तो रास्ते में उनके कंप्रेस होने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूरोवैस्कुलर बंडल, ये जो हमारी नसें निकलती हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स के साथ भी, और हमारी ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरी और वेन्स, उनके साथ भी कंप्रेस होने की वजह से हमारे हाथ के अंदर दर्द, सूनापन और भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में हमारे न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स यानी हमारी नर्व्स और हमारे ब्लड वेसल्स के कंप्रेस होने के 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे हमें इन न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स का कंप्रेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो सबसे पहला होता है इंटरस्कैलेनी ट्रायंगल। इंटरस्कैलेनी ट्रायंगल जो होती है वो हमारी स्कैलेनी मसल्स की मिलके बनी होती है। स्कैलेनी मसल्स हमारी गर्दन के 2 मसल्स होते हैं जो हमारे गर्दन से ओरिजिनेट करके और हमारी फर्स्ट रिब के ऊपर जाके अटैच होते हैं। हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस, जो हमारी गर्दन में से नसें निकलती हैं, जो हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, वो मिलके ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं, वो आपस में जुड़ती हैं और ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं, जिसमें से हमारी हाथों की नसें ओरिजिनेट करती हैं। तो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस जब हमारे स्कैलेनी मसल, यानी हमारे जो स्कैलेनी मसल्स हैं उनमें से एंटीरियर स्कैलेनी मसल और मिडिल स्कैलेनी मसल, इनके बीच में हमारी नर्व जब कंप्रेस होती है, हमारे ब्लड वेसल जब कंप्रेस होते हैं, तो उसकी वजह से हमें हाथ के अंदर दर्द, सूनापन और भारीपन आना महसूस हो जाता है। दूसरा पॉइंट जहां पे हमारे न्यूरोवैस्कुलर बंडल कंप्रेस होते हैं, वो रीजन है कोस्टो क्लेविकुलर रीजन। तो दोस्तों, कोस्टो क्लेविकुलर जो रीजन है, वो हमारा जो कोस्टो क्लेविकुलर स्पेस है, जब वहां से हमारे न्यूरोवैस्कुलर बंडल निकलते हैं, तो वहां पे भी कंप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, कोस्टो क्लेविकुलर रीजन जो हमारा, वो हमारा क्लेविकल से, फर्स्ट रिब से और पीछे स्कैपुला से मिलके बना होता है। तो दोस्तों, जब हमारे न्यूरोवैस्कुलर बंडल क्लेविकल और फर्स्ट रिब का जो स्पेस है उसके बीच में से पास करते हैं, तो वहां पे भी इनके कंप्रेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें हाथ के अंदर दर्द, सूनापन और भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट जहां पे हमारे न्यूरोवैस्कुलर बंडल कंप्रेशन में आ सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, वो है सब कोरेकोइड स्पेस। तो दोस्तों, कोरेकोइड प्रोसेस हमारा स्कैपुला का पार्ट होता है जो हमारे शोल्डर जॉइंट के बिल्कुल साइड में मिलता है। इस कोरेकोइड प्रोसेस पे से हमारा पेक्टोरलिस माइनर मसल ओरिजिनेट करके और हमारा थोरेसिक रिब्स के ऊपर जाके अटैच होता है।
तो जो हमारे न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स हैं वो इस पेक्टोरलिस मसल के नीचे से पास करके और हमारे हाथ को करंट सप्लाई करते हैं, हमारे हाथ को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों जब हमारा पेक्टोरलिस माइनर मसल टाइट होता है उसकी वजह से भी हमारे न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स पे कंप्रेशन आता है और हमें हाथ में दर्द, सूनापन और भारीपन होना महसूस हो जाता है। तो दोस्तों थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के बहुत सारे रीजन होते हैं, उनमें से सबसे कॉमन रीजन है गलत पोस्चर में सीटिंग करना। जब हमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है तो उसकी वजह से हमारे स्कैलेनी मसल्स टाइट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स के ऊपर कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज है जब टीचर्स के अंदर ये कॉमन समस्या देखने को मिलती है, टीचर्स के अंदर देखने को मिलती है, या फिर जो पेंटर्स होते हैं जो सर से ऊपर हाथ उठा के कुछ काम करते हैं, कारपेंटर्स होते हैं और पेंट करने वाले होते हैं, या फिर कोई ऐसे लेबरर होते हैं जिनका सर से ऊपर हाथ उठा के कुछ काम करने का रूटीन होता है, तो उनको ये ज्यादा कंप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे टीचर्स होते हैं वो स्कूल में टीच करते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, तो काफी देर तक वो हाथ को ऊपर उठा के और बोर्ड पे लिखते रहते हैं जिसकी वजह से उनको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है। ऐसे ही हमारे पेंटर होते हैं, पेंटर्स हाथ को ऊपर उठा के पेंट करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होने के, पेंटर्स को थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी एक कॉमन समस्या है जो यंग एज में भी और ओल्ड एज में भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में हमारे न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स के ऊपर, जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल हमारे हाथ को करंट सप्लाई करते हैं, हमारे हाथ को ब्लड सप्लाई करते हैं, उनके ऊपर कंप्रेशन आने की वजह से हमारे हाथ के अंदर दर्द, हमारे हाथ के अंदर सूनापन और हमारे हाथ के अंदर भारीपन आना शुरू हो जाता है। कई बार जब कंप्रेशन बहुत ज्यादा सीवियर होता है तो हमारे हाथ के अंदर पीलापन भी आना शुरू हो जाता है। जब हमारी जो आर्टरी होती है जो हाथ को ब्लड सप्लाई करती है उसके ऊपर कंप्रेशन आता है तो उसकी वजह से हमारे हाथ के अंदर पीलापन, हमारे हाथ का डिस्कलरेशन भी होना शुरू हो जाता है। जब हमारी वेन्स के ऊपर, जो हमारी सबक्लेवियन वेन होती है उसके ऊपर कंप्रेशन आता है तो हमारे हाथ के अंदर सोजिश आनी, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है और ब्लूइश कलर हमारे हाथ का, नीला कलर हमारे हाथ का कई बार होना शुरू हो जाता है। तो ये उसी कंडीशन में होता है जब बहुत ज्यादा सीवियर कंप्रेशन होता है और बहुत लंबे टाइम से वो कंप्रेशन पड़ा होता है। तो दोस्तों थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को चेक करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट बताने जा रहा हूं। आपको भी अगर जो हाथ के अंदर दर्द, हाथ के अंदर सूनापन, हाथ के अंदर भारीपन आ रहा है तो आप इस टेस्ट को करके देखेंगे और ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो आप भी समझ जाइए कि आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको दोनों हाथों को 90 डिग्री पे शोल्डर जॉइंट पे से और 90 डिग्री एल्बो जॉइंट पे से ऊपर उठाना है। तो शोल्डर जॉइंट भी आप 90 डिग्री पे लेके आएंगे और एल्बो जॉइंट भी आप 90 डिग्री पे लेके आएंगे। उसके बाद हाथों को पीछे की तरफ पूरा घुमा लेना है हमें, यानी अपने हाथों को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे, यानी अपने हाथों की मुट्ठी को खोलेंगे और बंद करेंगे और ये आपको लगातार 90 सेकंड तक करते रहना है। 90 सेकंड तक आपको अपने फिंगर्स की मूवमेंट करनी है। तो दोस्तों जब 90 सेकंड के अंदर आपके हाथों के अंदर सेम पेन, सेम भारीपन, सेम सूनापन आपको महसूस होना शुरू हो जाता है जो आपको नॉर्मली होता है, तो आप समझ जाइए कि आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। तो दोस्तों जब आप ये मूवमेंट करेंगे तो इससे आपके हाथों के अंदर, आपके शोल्डर जॉइंट के अंदर बहुत ही हैवीनेस आ जाएगी और आपका हाथ धीरे धीरे अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। आपका मन करेगा कि मैं अपने हाथों को नीचे कर लूं। तो दोस्तों ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम को फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट है। अगर जो ये टेस्ट आपके सिम्टम्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेम सिम्टम्स आपको इस टेस्ट के अंदर महसूस हो रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। तो दोस्तों आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम पॉजिटिव आता है तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये क्यूरेबल प्रॉब्लम है, कंजर्वेटिवली इसको मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों
आने वाली वीडियो में हम आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बताने जा रहे हैं। जब आप उन एक्सरसाइज को रूटीनली निभा के करेंगे तो आपका थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपके हाथ में आने वाला दर्द, आपके हाथों में आने वाला सूनापन, भारीपन, ये सारी चीजें धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।